हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ये मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके। चलो। अरे भाई, 3-4 मिनट से बिना भौंपू के बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। नेक आदमियों पलट के देख ले तो कि वॉइस ना आ रही। हम इतने क्यों करते? अब आ गई कब वॉइस? अब आ गई का? चल, चलिए। अब मैंने एक बात कही कि दो नल हैं, अब शुरू से सुनना। दो नल हैं हमारे पास, नल ए और नल बी। इसका व्यास इसके व्यास से दुगना है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से। इसका व्यास इसके व्यास से दुगना है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से। इसका व्यास इसके व्यास से दुगना है। तो इनकी क्षमता का रेशो बताओ। इनकी क्षमता का रेशो बताएंगे पूरी क्लास। क्षमता का रेशो बताएंगे पूरी क्लास। क्षमता का रेशो बताओ। क्षमता का रेशो बताना है। और मुझे लग रहा है कि गलत बताओगे क्षमता का रेशो। क्षमता का रेशो गलत बताओगे आप, 100% गलत बताओगे। मैंने कहा कि इसका व्यास इसके व्यास से दुगना है। इसका व्यास इसके व्यास से दुगना है। बहुत से बोल रहे हैं क्षमता दो और एक। उल्टा कर दिया। नहीं, यह चाल और समय थोड़ा ना चल रहा है कि चाल का रेशो 1 और 2 है तो समय का रेशो 2:1 कर दिया। समय और क्षमता का रेशो थोड़ा ना चल रहा है, व्यास। ये अच्छे अच्छों को नहीं पता। सबने गलत उत्तर दिया है। देखो, ये नल है।
नल ऐसा ही तो होता है, ऐसा। ये भी तो एक बड़ा नल है, ये बड़ा नल है क्योंकि इसका व्यास दुगना है। ठीक है, अब दिमाग से सोचना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अबे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर कर लो यार। अब देखो, व्यास का अनुपात 1 और 2 है, तो त्रिज्या का अनुपात भी 1 और 2 होगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। और 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो ये उनकी क्षमता का रेशो हो जाएगा 1 और 4। तो क्षमता का रेशो हो जाएगा 1 और 4। अगर बाबू व्यास, व्यास का मतलब होता है अंग्रेजी में डायमीटर, अगर डायमीटर का रेशो 1 और 2 है तो क्षमता का रेशो 1 और 4 होगा। ठीक है, व्यास की बात हो रही है। जिसका व्यास ज्यादा उसकी क्षमता ज्यादा, वो ज्यादा पानी बहाएगा ना। जिसका व्यास ज्यादा उसकी क्षमता ज्यादा, जिसका व्यास ज्यादा उसकी क्षमता ज्यादा, जिसका व्यास ज्यादा उसकी क्षमता ज्यादा। अब बताना कि व्यास का रेशो 2 और 3 है, तो क्षमता का रेशो क्या होगा, एफिशिएंसी। अब आप लोग बताना कि व्यास का रेशो अगर 2 और 3 है, पूरी क्लास बताना कि अगर व्यास का रेशो 2 और 3 है तो क्षमता का रेशो क्या होगा। व्यास का रेशो 2 और 3 है तो क्षमता का रेशो क्या होगा, पूरी क्लास। हाँ, अब के बिल्कुल सही बोल। 4 और 9 का स्क्वायर करो, और 3 का स्क्वायर करो 9। अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर मैं ये चीज ना समझाता, अगर मैं ये चीज ना समझाता तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी भेजे में नहीं घुसता, सीधी सी बात कह रहा हूं। अगर मैं ये चीज ना समझाता तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी भेजे में नहीं घुसता। अब आपके सीधे भेजे में क्वेश्चन घुसेगा, यही तो तरीका है। अभी तो हर चीज आपको समझ में आएगी, मजा आ जाएगा भाई। ये 10.5 मिनट में 10 सही 1/2, ये 6 सही 2/3 मिनट है ना। पूरी क्लास समय, कार्य और क्षमता। ठीक है, देखना पूरी क्लास, मजा आ जाएगा। समय, कार्य, क्षमता, पूरी क्लास देखो, मजा आएगा। और आप कहोगे वाह 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 करने लगोगे आप, वाह गुरुजी क्या बात सिखाई, वाह वाह करने लगोगे। मैं सही बता रहा हूं कि क्या बात सिखाई। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दुगना है। बी का व्यास ए के व्यास से दुगना है। बी का व्यास ए के व्यास से दुगना है। इसका व्यास दुगना है इससे, इसका व्यास दुगना है इससे, इसका व्यास दुगना है इससे। तो क्षमता हो जाएगी 1 और 4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बस क्षमता चाहिए। कसम से मजा आ गया। ए 20 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। 20 एकम 20। ये बात क्लियर हो गई। 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 एकम 20। क्या ये बात क्लियर हो गई। अब ये बताओ कि दोनों मिलकर उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे। दोनों मिलकर उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे। दोनों मिलकर उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे। दोनों मिलकर, वो कह रहा है ना ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हों,
टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ए और बी दोनों जुड़े हों तो दोनों की क्षमता कितनी है बाबू, 5। तो दोनों मिलकर टैंक को 4 मिनट में खाली कर देंगे। इसका किताब में ऑप्शन सही कर लेना, किताब में थोड़ा सा गलत दे रखा है, ठीक है। जिनके पास भी किताब है शिकारी बुक, इसका जो आंसर आएगा 4 मिनट आएगा। इसका जो आंसर आएगा बाबू 4 मिनट आएगा, ठीक है। 4 मिनट आएगा, 4 मिनट आएगा। दोनों का पूछा ना, दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी हो गई बाबू, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दोनों ही खाली करने वाले पाइप, दोनों ही खाली करने वाले पाइप, इसमें लिखा नहीं है तो दोनों को खाली करने वाला पाइप, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अगर मान लो आपको 4 मिनट ऑप्शन में नहीं मिले, आपको 4 मिनट ऑप्शन में नहीं मिले, तो आपको बी मतलब भरने वाला पाइप मान लेना है, बी भरने वाला पाइप मान लेना है। ये खाली करने वाला, ये भरने वाला, बस इसको कुछ नहीं करना। ये खाली करने वाला, ये भरने वाला। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिले 4 मिनट, वैसे 4 मिनट ही आंसर होगा इसका, बिल्कुल बेस्ट तरीके से, ठीक है। चलिए पूरी क्लास। दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है तो तीनों पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर देते हैं। सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला पाइप है। देखो दो पाइप हैं, दो पाइप ए बी और सी। ये तो भरने वाले पाइप है और ये खाली करने वाला पाइप है। अब पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसे 15 मिनट में भर सकता है। पाइप 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 15 मिनट में भर सकता है। और तीनों अगर खोले जाएं, ए बी सी तीनों खोले जाएं, तो तीनों टैंक को 10 मिनट में भर देंगे। तीनों टैंक को 10 मिनट में भर देंगे। तीनों टैंक को 10 मिनट में भर देंगे। पाइप ए तो 12 मिनट में भर रहा है, पाइप बी 15 मिनट में भर रहा है, तीनों 10 मिनट में भर रहे हैं तीनों मिलकर। लेकिन पाइप सी खाली करने वाला पाइप है, कह रहा है ना, पाइप सी कितने मिनट में टैंक को खाली कर देगा। अब इनकी क्षमता कितनी है, तीन चीजें होती हैं पूरी क्लास, आप सभी को पता है। समय, कार्य, क्षमता, तीन चीजें होती हैं। तो कार्य कितना माने पूरी क्लास, कार्य मानो, जल्दी से बताओ कार्य कितना माने पूरी क्लास, जल्दी से बताओ कार्य को कितना माना जाए। कार्य को कितना माना जाए। साठ, 12 15 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60। वेरी गुड। 60 में 12 का भाग लगाओ 5, 60 में 15 का भाग लगाओ 4, 60 में 10 का भाग लगाओ 6। दिमाग लगाना, ये दोनों भरने वाले और ये खाली करने वाला। 5 और 4 9, 9 में से कितना घटाऊं कि 6 आ जाए। 5 और 4 9, 9 में से कितना घटाऊं कि 6 आ जाए। 5 और 4 9, 9 में से कितना घटाऊं कि 6 आ जाए, 3। 5 और 4 9, 9 में से 3 को घटाओगे तो सी कितने मिनट में खाली कर देगा टैंक को, 20 मिनट में। 60 में 3 का भाग लगाओगे तो सी उस टैंक को 20 मिनट में खाली कर देगा, 20 मिनट में खाली कर देगा, 20 मिनट में, 20 मिनट में खाली कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम टाइम एंड वर्क के जैसा ही चैप्टर है। बिल्कुल टाइम एंड वर्क, यूं मान लो कि टाइम एंड वर्क का ही रिवीजन चल रहा है। पाइप एक्स किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है।
पाइप वाई को पहले खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? पाइप एक्स किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई उसे 35 घंटे में भर सकता है। इनका लघुत्तम है 140। 20 सत्ते 140, 35 चौका 140, और दोनों भरने वाले पाइप हैं और दोनों को बारी बारी से खोला जाता है। पहले वाई को खोला गया, पहले वाई को खोला गया, पहले घंटे पहले वाई को खोला गया। तो पहले घंटे पहले वाई को खोला गया। वाई कितना काम करके जाएगा? 4 काम। अगले घंटे एक्स को खोला गया, कितना काम करके जाएगा? 7। फिर अगले घंटे वाई को 4, फिर अगले घंटे एक्स को 7, फिर 4 और 7, ऐसे लूप बनता जाएगा, लूप बनता जाएगा। एक लूप बनेगा ना, 4 और 7 11 काम 2 घंटे, 4 और 7 11 काम 2 घंटे, फिर अगला 11 काम 2 घंटे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 11 काम होने में अभी 2 घंटे लग गए। तो 11 काम के कितने पेयर बनेंगे? 11 का भाग लगाओ इसमें। अब जल्दी से बताओ कि 11 काम के कितने पेयर बनेंगे? मैक्सिमम 11 11 11 11 11 11 काम के कितने पेयर बनेंगे? 11 11 काम के कितने पेयर बनेंगे मैक्सिमम? पूरी क्लास जल्दी से बताएंगे कि 11 काम के कितने पेयर बनेंगे। सभी साथी बताओ 11 काम के कितने पेयर बनेंगे? 11 11 काम के कितने पेयर बनेंगे? बारह बहुत से बोल रहे हैं, 12 बहुत से बोल रहे हैं 13। भाई 140 में 11 का भाग लगाओ ना। 11 एकम 11, 3 30 बच गया, 11 दूनी 22, 12 बार जा रहा है ना। अबे 13 वाला 13 कैसे आ जाएगा? 12 आएगा ना, 12 पेयर बनेंगे। 140 में अगर मैं 11 का भाग लगाऊं तो 12 आएगा, तो 11 काम के 12 पेयर बनेंगे, 12 पेयर। तो इसके भी 12 पेयर बनेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 11 इंटू 12 कितना हो गया? 132 काम। 12 दूनी 24 घंटे, 24 घंटे में 132 काम हो गया। कौन स्टार्ट कर रहा है? भाई। तो 25वें घंटे कौन आया? भाई आएगा। कितना काम करके जाएगा? 4 काम करके जाएगा। अभी 140 काम है, अभी 136 काम हुआ है। 132 और 4 136। अगले घंटे 26वें घंटे कौन आएगा? एक्स आएगा। उसको काम करना है, 4 काम करना है, लेकिन कर कितना सकता है वो? 7। कितना समय लगेगा? 4 काम करना है, कर कितना सकता है? 7। तो 25 सही 4/7 समय लगेगा। 25 सही 4/7। 4 काम बाकी रह गया ना। 132 और 4 कितना हो गया? 136 काम हो गया। 140 में से 136 काम हो गया। पूरी क्लास बताओ, 140 में से 136 काम हो गया। 4 काम बचा। 4 काम कौन करेगा? ये एक्स करेगा। 4 काम करना है, कर कितना सकता है? 7। तो इतना समय लगेगा, 4/7 समय लगेगा। 25 घंटे तो लग चुके हैं, 4/7 घंटे और लगेंगे। 25 सही 4/7, तो 25 सही 4/7 घंटे लगेंगे। अगर मैं इनको जोड़ दूं टोटल, तो 25 सही 4/7 घंटे लगेंगे। 25 सत्ते 175 और 4 179, 179/7 ये रहा। 179/7। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? 179, पूरी क्लास 179 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 179 परफेक्ट उत्तर होगा। 2 पाइप
कै और खे किसी टंकी को क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो पाइप कै किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, खे 45 मिनट में भर सकता है। और एक अन्य पाइप गै टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। कै खे गै, कै खे गै, कै खे गै। तो कै उसको 36 मिनट में भर सकता है, खे उसे 45 मिनट में भर सकता है, गै उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों भरने वाले पाइप हैं और ये खाली करने वाला पाइप है। कै और खे भरने वाले पाइप हैं दोस्तों। कै और खे, कै 36 मिनट में भर सकता है, कै 45 मिनट में भर सकता है और गै 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों भरने वाले, खाली करने वाला, इनका लघुत्तम है 180। 180 के पारे में सब कुछ आ रहा है। 36 पंजे 180, 45 चौका 180, 30 छिक्की 180, इनका लघुत्तम 180। लघुत्तम पे कमांड हासिल कर लेना। 180 में 36 का भाग लगाऊंगा 5, 145 का भाग लगाऊंगा 4, 30 का भाग लगाऊंगा 6। ये दोनों भरने वाले और ये खाली करने वाले। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है कि पहले कै और खे को खोला जाता है। पहले कै और खे को खोला गया, पहले कै और खे को खोला गया, कै और खे, पहले कै और खे को खोला गया। उसके 7 मिनट पश्चात गै को भी खोला गया। तो उन्होंने 7 मिनट तक काम किया कै और खे ने। अब यहां पे गै को भी खोल दिया, मतलब कै, खे और गै तीनों काम करेंगे। यहां पे कै खे गै तीनों काम करेंगे। तो कै और खे ने 7 मिनट तक काम किया। तो कै और खे दोनों काम कर रहे हैं 7 मिनट तक। कै और खे की क्षमता बताओ, आप बताओ, तुम ही लोग बताओगे कै और खे की क्षमता। पूरी क्लास मुझे बताओ कै और खे की क्षमता कितनी होगी। तुम लोग जवाब दो ना, टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हो। कै और खे की क्षमता कितनी होगी, कै और खे, क्योंकि शुरू के 7 मिनट तो कै और खे ही काम कर रहे हैं। शुरू के 7 मिनट तो कै और खे ही काम कर रहे हैं। वेरी गुड। कै और खे की क्षमता कितनी है बाबू, 9। 5 और 4 9। 1 मिनट में 9 काम करेंगे, 1 मिनट में 9 काम, 7 मिनट में 63 काम। तो 9 7 63 काम हो गया। अब 180 में से 63 काम हो गया तो 117 काम बचा। अब ये 17 काम कौन करेंगे, कै खे गे। अब मैं आपसे पूछूं कि कै खे गे की क्षमता कितनी होगी। अब मुझे तीनों की क्षमता बताओ। पूरी क्लास मुझे तीनों की क्षमता बताएंगे। आप सब तीनों की क्षमता बताओ, तीनों की क्षमता बताओ। कै की, खे की, गे की, तीनों की क्षमता बताओ। कै खे गे, तीनों की क्षमता बताएंगे पूरी क्लास। वे गौचुओ 11 नहीं होगी, 15 नहीं होगी। 5 और 4 9 और 6 15 कर दो, ये घटाने वाला है। 5 और 4 9, 9 में से 6 गया बाबू 3, इनकी क्षमता होगी 3। 5 और 4 9, 9 में से 6 को घटाना है 3। 117 में 3 का भाग लगा दो, 3 तिया 9, 3 नाम 27। तो शेष काम 39 मिनट में होगा। अब बहुत से क्या आंसर देंगे, 39 मिनट। और जिसने भी 39 मिनट दे दिया वो सीधा सीधा गलत है। टंकी कितने मिनट में भरेगी, उसने ये नहीं कहा कि शेष टंकी कितने मिनट में भरेगी। उसने ये नहीं कहा कि शेष टंकी कितने मिनट में भरेगी। अगर बोलता कि शेष भाग कितने मिनट में भरेगा तो मैं 39 मिनट आंसर देता। वो कह रहा है टंकी कितने मिनट में भरेगी, मतलब पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो यहां से यहां तक का समय पूछा है, यहां से यहां तक का समय पूछा है,
यहां से यहां तक का समय पूछा है, यहां से यहां तक का समय पूछा है, यहां से यहां तक का समय पूछा है, तो जल्दी से बताओ। यहां से यहां तक का समय बताओ, यहां से यहां तक का समय बताओ, यहां से यहां तक का समय बताओ। पूरी क्लास 39 और 7 कितना हो गया, 46। तो टंकी 46 मिनट में भरेगी, आसानी से बोल सकता हूँ 46 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए, 46 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए, 46 मिनट में टंकी भर जाएगी। अगर बोलता शेष टंकी कितने मिनट में भरेगी तब मैं 46 आंसर देता। ओके। दो नल ए और बी एक हौज को 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं, सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नल चालू रहें तो पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा? तो पाइप ए किसी नल को 3 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, और सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले, खाली करने वाला। इनका लघुत्तम है 30, 3 धाड़े 30, 5 छक्की 30, 15 दूनी 30। दोनों भरने वाले, ये खाली करने वाला। वो कह रहा है कि तीनों नल एक साथ चालू हो, ए बी सी तीनों नल एक साथ चालू हो। तो 10 और 6 16, 16 में से 15 गया 1, इनकी क्षमता 1 आ जाएगी। 30 में 1 का भाग लगा दो, तो तीनों मिलकर उस टंकी को 30 घंटे में भर देंगे। तीनों मिलकर उस टंकी को 30 घंटे में भर देंगे। तीनों नल उस टंकी को 30 घंटे में भर देंगे। ऐसे सवाल तो आप आसानी से छोड़ सकते हैं, इनमें तनिक भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है, सी 12 घंटे में भर सकता है। ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है, ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है, और सी 12 घंटे में भर सकता है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है, और सी 12 घंटे में भर सकता है। ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है, और सी 12 घंटे में भर सकता है। 12 घंटे में भर सकता है। तीनों भरने वाले हैं, यदि तीनों नल एक साथ चालू हों तो इनका लघुत्तम 12 ही है। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तीनों भरने वाले पाइप हैं, कोई भी खाली करने वाला पाइप नहीं है। 3 और 2 5 और 1 6, तो तीनों मिलकर टंकी को 2 घंटे में भर देंगे, ए बी सी। तीनों मिलकर उस टंकी को 2 घंटे में भर देंगे। हम आसानी से बोल सकते हैं कि तीनों मिलकर उस टंकी को 2 घंटे में भर देंगे। चलिए पूरी क्लास, क्या ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, मजा आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक एक चीज पर वर्क करेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, पूरा पूरा गेम ही क्लियर हो जाएगा। तीन नली ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया गया। तो तीनों का दे रखा है कि तीनों ए बी सी तीनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। पूरी क्लास तीनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो पूरी क्लास 3 चीजें होती हैं, समय, कार्य और क्षमता। कार्य 6 मान लो, क्षमता 1 हो जाएगी, 6 में 6 का भाग लगा दो 1। कुछ भी मान सकते हो जो 6 से विभाजित हो जाए, मैंने 6 ही काम मान लिया। तो ये एक क्षमता किसकी है? तीनों की। एबीसी की क्षमता 1 है, एबीसी की क्षमता 1 है। अब मैं जो आपसे पूछूं कि 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोला गया, अभी मैंने क्वेश्चन यहीं तक पढ़ा है, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोला गया, 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोला गया। पूरी क्लास तीनों को एक साथ खोला गया।
2 घंटों तक। तो तीनों की क्षमता कितनी है बाबू? 1 घंटे में 1 काम, 2 घंटे में 2 काम। तो 6 काम में से 2 काम हो गया तो 4 काम बचा। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया गया। अब यहां पे सी को बंद कर दिया गया तो यहां पे ए और बी चालू रहेंगे, क्योंकि हमने सी को बंद कर दिया है। और ए और बी उसे टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं, फिर 8 घंटे में भर देते हैं, 8 घंटे में भर देते हैं। तो मुझे ए और बी की क्षमता बताओ। ए और बी की क्षमता, क्षमता कैसे निकलती है? कार्य में समय का भाग लगाकर। ये कार्य है, ये समय है, कार्य में समय का भाग लगाकर। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ए और बी की क्षमता कितनी होगी, ए और बी की क्षमता कितनी होगी, मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूं। क्वेश्चन बहुत धांसू कराए मैंने टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में भी बहुत धांसू क्वेश्चंस करा रहा हूं। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो पूरा पेपर मेरे पढ़ाए हुए में से फंसेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कहूं कि ए और बी की क्षमता कितनी है, बस मुझे इतना बता दो। जो मैं पूछना जा रहा हूं बस मुझे इतना बता दो कि बाबू ए और बी की क्षमता कितनी है, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे इतना जानना है कि ए और बी की क्षमता कितनी है। ए और बी की क्षमता कितनी है पूरी क्लास? फटाफट फटाफट जल्दी से बताओगे। ए और बी की क्षमता कितनी है? ए और बी की क्षमता कितनी है मेरे प्यारे साथ? वेरी गुड, 1/2। 4 में 8 का भाग लगा दो, 1/2। वो कह रहा है कि अकेला सी द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है, सी कितने घंटे में बनेगा, तो सी की क्षमता निकालनी है। एबीसी की क्षमता तो 1 है, 1 में से ए बी की क्षमता को घटा दो, 1 में से आधे को घटा दो, सी की क्षमता आ गई आधी। सी कितना समय लेगा? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 6 में आधे का भाग लगा दो, तो सी उस टंकी को भरने में 12 घंटे लेगा। सी उस टंकी को भरने में 12 घंटे लेगा। सी अकेला उस टंकी को भरने में 12 घंटे लेगा। पूरी क्लास मजा आ गया भाई। एक ही चीज को मैं 10-10 बार बोल रहा हूं और बिल्कुल ध्यान से सुनना। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। वे ढंग से सुना करो बे, एक एक लाइन को मैं 10-10 बार बोलता हूं। चलो बेटा, एक ऑप्शन में वो गलत दे रखा है, नीरज सिंह कितनी बार कहूं, एक ऑप्शन में गलत दे रखा है, किताब में गलत दे रखा है। जो मैंने सॉल्यूशन कराया है नंबर 1 क्वेश्चन का वही सॉल्यूशन है। बार बार कॉपी पेस्ट मत कर नीरज, ठीक है? ओके, किताब में सॉल्यूशन गलत दे रखा है बाबू। यार एक ही चीज को मैं 10-10 बार बोलता हूँ फिर भी बोल देते हो रिपीट। ऐसे थोड़ा ना होता है यार। या तो तुम मैं ना कमेंट बॉक्स में ध्यान ही रहता है तुम्हारा, कमेंट बॉक्स में। चलो, 3 नलिकाएं एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। अब रिपीट में वही तो समझाऊंगा। अब जिसका निकल जाए वो दोबारा देख लिया करो वीडियो, क्वेश्चन कम हो पाते हैं। 3 नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, 6 ही काम मान लो। 6 में 6 का भाग लगाओ, क्षमता आ गई 1।
2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तीनों को 2 घंटे तक खोला गया, मतलब वो कह रहा है कि ए बी सी तीनों को 2 घंटे तक खोला गया, फिर यहां पे सी को बंद कर दिया, तो यहां पे चालू कौन रह गया, ए और बी, क्योंकि सी को बंद कर दिया, ए बी सी। फिर जो ए बी बचा है, तो ए बी उस काम को 8 घंटे में भर सकते हैं, मतलब उस काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, बचा हुआ काम। समय ऊपर, कार्य यहां, और क्षमता, समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता। एबीसी की क्षमता कितनी है, एक घंटे में एक काम, 2 घंटे में 2 काम, तो 6 काम में से 2 काम हो गया, तो 4 काम बचा। अब ए बी की क्षमता कैसे आएगी, इसमें इसका भाग लगाओगे, ए बी की क्षमता आ जाएगी, 4 काम में 8 का भाग लगाओगे, ए बी की क्षमता आ जाएगी आधी। अगर मैं एबीसी की क्षमता में से ए बी की क्षमता को घटा दूं, सी की क्षमता आ जाएगी ना। ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है बाबू, एक, और ए बी की क्षमता को घटा दो, सी की क्षमता आ जाएगी आधी, तो बाबू सी की क्षमता आ जाएगी आधी, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, आधी। तो वही कह रहा है सी द्वारा वह टंकी कितने घंटे में भरी जा सकती है, तो काम कितना करना है, सी को 6, और क्षमता कितनी है, आधी। कार्य में क्षमता का भाग लगा दो, सी का समय आ जाएगा। सी कितना समय लेगा, 6 में आधे का भाग लगा दो, तो सी उस टंकी को भरने में 12 घंटे लेगा। सी उस टंकी को भरने में 12 घंटे लेगा। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना पूरी क्लास। यदि दो नलियां एक साथ खुली हों तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है, दोनों एक साथ खुली हों तो दोनों मिलकर टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, यही तो कह रहा है। जो कह रहा है वो करते चलो, दोनों मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में भर देंगे, दोनों मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में भर देंगे, दोनों मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में भर देंगे। पूरी क्लास बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, पूरी क्लास क्या चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, कि दोनों मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में भर देंगे, दोनों मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में भर देंगे। उसमें से एक नली उस टंकी को दूसरी नली की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भर देती है, 10 घंटे अधिक लेती है, 10 घंटे अधिक, 10 घंटे अधिक लेती है, मतलब एक नली दूसरे से 10 घंटे अधिक ले रही है, एक नली दूसरे से 10 घंटे अधिक ले रही है, एक नली दूसरे से 10 घंटे अधिक ले रही है, तो वह तेज गति वाली नली अकेले उस टैंक को कितने घंटे में भर देगी। पहला ऑप्शन है, पहला तरीका है ऑप्शन, इसको तेज मानते कि ये तेज भर रही है, वो 20 घंटे में भर रही है। तो एक नली 30 घंटे में भरेगी, वही तो पूछ रहा है, तेज गति वाली नली, तेज नली वाली गति 20 घंटे में भर रही है, तो धीमी गति वाली 30 घंटे में भरेगी ना, 10 घंटे अधिक। अगर ये 20 घंटे ले रही है मेरे प्यारे साथियों, एक नली 20 घंटे ले रही है, तो दूसरी नली 30 घंटे लेगी ना। इनका लघुत्तम कितना है बाबू, 60, 60 में 30 का भाग लगाओ 2, 60 में 20 का भाग लगाओ 3, दोनों की क्षमता हो गई 5, 60 में 5 का भाग लगाओ 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब सही है कि गलत है, पूरी क्लास जल्दी से बताओ, ऑप्शन से करेंगे, सही है कि गलत है, जल्दी से बताना, सही है कि गलत है। 20 हमने जो चुना है वो सही चुना है कि गलत चुना है, पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। जो हमने 20 चुना है वो सही सुना है कि, सही चुना है कि गलत चुना है, 20 हमने सही चुना है कि गलत चुना है, बिल्कुल सही चुना है, बिल्कुल सही चुना है। हमने बिल्कुल सही चुना है। बिल्कुल राइट उत्तर है।
मजा आ गया। इसका एक और तरीका है एक्स वाला, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा, उससे तो करना ही मत। ये 12 घंटे ले रहे हैं, अगर मान लो ये एक्स घंटे ले रहा है तो ये एक्स प्लस 10 घंटे लेगा ना। इनका लघुत्तम क्या होगा, एक्स प्लस 10x। इसमें इसका भाग लगाओगे x, इसमें इसका भाग लगाओगे x प्लस 10, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 10। अब इसमें इसका भाग लगाओगे, 12 के बराबर आना चाहिए, और यहां से बनेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, अगर ये वैल्यू दे रखी है और इन दोनों का अंतर दे रखा है 10 घंटे, अधिक का मतलब होता है अंतर। एक नल दूसरे नल से 10 घंटे अधिक ले रहा है, एक नल दूसरे नल से 10 घंटे अधिक ले रहा है, या एक नल दूसरे नल से 10 घंटे कम ले रहा है। अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। दूसरा तरीका सुनो, विदाउट ऑप्शन। 12 के ऐसे फैक्ट, 12 का स्क्वायर करो 144। अब 144 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 10 हो। अब जल्दी से बताओ, 144 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 10 हो। अब 144 के पूरी क्लास हमें, अब बताओ ना, आप ही लोग बताओ, 144 के ऐसे फैक्टर बताओ, 144 के ऐसे फैक्टर बताओ, 144 के ऐसे फैक्टर बताओ जिनका अंतर 10 हो। 144 के ऐसे फैक्टर बताओ जिनका अंतर 10 हो। आप सब बताओ, 144 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 10 हो। 18 अट्ठे 144। अब हो गया। एक बार 12 में 18 जोड़ के 30 लिख दो, और 12 में 8 जोड़ के 20 लिख दो। एक टंकी 30 घंटे लेगी और एक टंकी 20 घंटे लेगी। तो पूछ रहा है तेज गति वाली, तेज गति वाली कौन होगी, जो कम समय लेगी। तेज गति वाली तो यही है ना, तेज गति वाली है जब भी कम समय ले रही है। ये धीमी गति वाली है तभी ज्यादा समय ले रही है। तेज गति वाली यही होगी। तो 12 में 18 जोड़ा एक वैल्यू 30 आ गई, 12 में 8 जोड़ा एक वैल्यू 20 आ गई, तो आंसर हो जाएगा 20। तेज गति वाली 20 घंटे लेगी, आंसर हो जाएगा 20। तेज गति वाली 20 घंटे लेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दो नलिकाएं एक्स और वाई एक टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। इनका लघुत्तम है 96। 32 तिया 96, 24 चौक 96, 32 तिया 96। फटाफट फटाफट फटाफट। एक्स कोई टंकी 24 मिनट में भर सकता है, वाई उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। एक्स कोई टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, एक्स कोई टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, और वाई उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। पूरी क्लास, एक्स किसी टंकी को, एक्स किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है और वाई उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो वाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। इनका लघुत्तम है 96। 24 चौक 96, 32 तिया 96, 24 चौक 96 और 32 तिया 96। वाह, 24 चौक 96 और 32 तिया 96, 24 चौक 96, 32 तिया 96। वो दोनों नलियां को एक साथ खोला गया, कितने मिनट के बाद वाई को बंद करना चाहिए, मतलब एक्स खुला रह गया, यहाँ पे वाई को बंद कर देना चाहिए। वो कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर सुनो, फालतू में कॉपी पेस्ट करने वालों सुनो, कोई फायदा नहीं है कॉपी पेस्ट करने का, केवल आंसर के जवाब दो।
तो मैं पूछूं, यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं, यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो वाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए? दोनों नलिकाएं हमने एक साथ खोल दी, दोनों नलिकाएं हमने एक साथ खोल दी, वाई को कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए? यह समय पूछा है कि वाई को कितने मिनट के बाद, यह समय पूछा है कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। वाई को बंद करने तो एक्स खुला रह गया कि पूरी टंकी की टंकी 18 मिनट में भर जाए, पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए, 18 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए। अब देखो ये समय निकालना है। अब मुझे बताओ शुरू से लेके आखिरी तक कौन था? अब मुझे जल्दी से जवाब दो कि शुरू से लेके आखिरी तक कौन था, शुरू से लेके आखिरी तक कौन कौन था? शुरू से लेके आखिरी तक कौन कौन था? जल्दी से बताओ। शुरू से लाके आप एक करा भाई। शुरू से लेके आखिरी तक कौन था? एक्स था। तो इसका मतलब पूरी क्लास बड़े दिमाग लगाएगी कि शुरू से लेके आखिरी तक एक्स था, तो पूरा की पूरा 18 मिनट एक्स ने काम किया। यहां से यहां तक 18 मिनट में काम हुआ, तो 18 मिनट तो एक्स ने काम किया। एक्स एक मिनट में 4 काम कर रहा है, तो 18 मिनट में 72 काम करेगा। एक मिनट में 4 काम, 18 मिनट में 72 काम। तो 96 में से 72 काम तो एक्स ने कर लिया। एक्स का यहां से यहां तक का काम निकाल लिया 72। बचा हुआ काम कौन करेगा? वाई। तो 96 में से 72 को घटाऊंगा, 24 काम बचा। ये 24 काम कौन करेगा? वाई। और वाई की क्षमता कितनी है? 3। 3 में कितने का गुणा करूं कि 24 आ जाए? 8। 3 अट्ठे 24। तो इसका मतलब वाई ने 8 मिनट तक काम किया। बस आ गया आंसर। 18 में से 8 गया तो ये 10 मिनट। वाई ने कितने मिनट तक काम किया? 8 मिनट। वाई के कितने मिनट बाद तक एक्स ने काम किया? 10 मिनट बाद। कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यदि कुंड, पूरी क्लास, यदि कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर सकता है, तो शेष कुंड कितने समय में भर जाएगा? 3/5 भाग 60 सेकंड में भर सकता है। 60 सेकंड में भर सकता है। 3/4 भाग 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। 3/5 भाग, 3/5 भाग 1 मिनट में भर सकता है। 1 मिनट में हम भर सकते हैं। 3/5 भाग को 1 मिनट में भर सकते हैं। 3/5 भाग को 1 मिनट में भर सकते हैं। 3/5 भाग 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो शेष कुंड, शेष कुंड कितना है? 5 में से 3 को घटाओ, 2/5 भाग। 5 से 5 खत्म कर दो, वैसे नीचे नीचे 5 आ रहा है, 5 को खत्म कर सकते हो ऐसे, 5 से 5 खत्म कर दो। आ हा हा। तो 3 भाग बढ़ रहा है 60 सेकंड में, 3 दूनी 6, 20 का गुणा हो रहा है। तो इस 2 में भी 20 का गुणा कर दो मेरे प्यारे साथियों, 40 सेकंड में भर जाएगा शेष भाग। शेष भाग हम बोल सकते हैं कि 40 सेकंड में भर जाएगा। नीचे 5 है ना, 5 से 5 खत्म कर देना, 5 से 5 खत्म हो गया। 3 में 20 का गुणा हो रहा है, 60 बन रहा है, 2 में 20 का गुणा कर लो, 40 बन जाएगा। चलिए, क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए पूरी क्लास करके बताओ। ये तो आसान है। पाइप ए और बी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट। पाइप ए 20 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 30 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर कितने मिनट में भर देंगे?
इनका लघुत्तम 60, 3, 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 60 में 5 का भाग लगा दो, दोनों मिलकर 12 मिनट में भर देंगे। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 4 घंटे में खाली कर सकता है। 5 और 4 का लघुत्तम 20, 5 चौका 20, 4 पंजे 20। ये भरने वाला खाली करने वाला। अगर दोनों नल एक साथ चालू हो तो 4 - 5 -1, तो टंकी कभी भरेगी नहीं, हमेशा खाली हो जाएगी। अगर दोनों नल एक साथ चालू हो, क्योंकि ये ज्यादा खाली कर रहा है, ये कम भर रहा है, हमेशा खाली रहेगी टंकी। और पूरी भरी हुई टंकी भी खाली हो जाएगी। कितने समय में खाली हो जाएगी? 20 में 1 का भाग लगा दो, तो पूरी भरी हुई टंकी 20 घंटे में खाली हो जाएगी। तो पूरी भरी हुई टंकी 20 घंटे में खाली हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि पूरी भरी हुई टंकी भी 20 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। मुझे आज्ञा दीजिए, आज का सेशन यहीं विराम देते हैं। कल मिलते हैं अपने नए सेशन में। कल लेवल 2 को ख़त्म कर देंगे, परसों लेवल 3। 31 तारीख तक पाइप एंड टंकी पूरा, 1 तारीख से नया चैप्टर शुरू। मेरे प्यारे साथी, जो भी हमारे नंबर से नहीं जुड़ा है, हमारे नंबर पे हाई लिख के हमारे नंबर से जरूर जुड़ जाए मेरे प्यारे साथी। व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, सबके लिंक आएंगे, उन सबसे जरूर जुड़ जाना। चलिए, आज का सेशन मुझे आज्ञा दीजिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, शाम को जरूर मिलना, शाम को 6 बजे वाली क्लास, 7 बजे वाली क्लास, सबका इंतजार करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। हेलो।